हाय फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन हमने शुरू किया है विच इज डेप्रिसिएशन। सेक्शन कौन सी? बोलो बोलो। 32। चलो फास्टेस्ट रिकैपिचुलेशन। डेप्री क्लेम करना कंपलसरी के ऑप्शनल है। इट इज मैंडेटरी टू क्लेम व्हाट? डेप्रिसिएशन। जनरली हमको डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करना है, बट पावर यूनिट्स के लिए ऑप्शन अवेलेबल है टू गो फॉर एसएलएम। आज इसके ऊपर हमारा फोकस होगा स्टार्टिंग में कि पावर यूनिट्स के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एसएलएम, वो कैसे पूरा मैकेनिज्म डेवलप होता है, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे पावर यूनिट्स के ऊपर। देन फ्यू कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। हमारी कोई भी एसेट है वो टेंजिबल इंटेंजिबल के क्लासिफिकेशन में फॉल होनी चाहिए। टेंजिबल में 3 एसेट्स है जो हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज बिल्डिंग, देन इज प्लांट एंड मशीनरी, देन इज फर्नीचर। लैंड के ऊपर डेप्री अवेलेबल नहीं होगा, लाइव स्टॉक के ऊपर आपको डेप्री अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई करनी होगी हमारी असेट को, वो टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 is friends ownership criteria. Either you may be beneficial owner or you may be registered owner of that particular asset for the purpose of claiming what? Depreciation. And next is usage criteria. Asset must be used by the assessee during the previous year for the purpose of business or profession. तब जाके उसके ऊपर डेप्री आपको अवेलेबल होने वाला है। So usage criteria that includes what? Asset which is ready to use also. मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो शायद मैंने यूज ना किया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पर तो भी उसके ऊपर मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, जो असेट मैंने पार्टली बिजनेस पर्पस के यूज की हो, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज की हो, तो जो मेरा डेप्री बिजनेस पोर्शन को प्रोपोर्शनेट करेगा उतना मुझे डेप्री अवेलेबल होगा। आज इसके ऊपर भी हमारा फोकस होगा कि इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जबरदस्त इंपॉर्टेंट, असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। आपका डेप्री कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ नॉर्मल। एंड इफ असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेट अस से इन करंट प्रीवियस ईयर फॉर 180 डेज और मोर, आपका डेप्री कितना हो जाएगा? इट वुड बी फुल। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में असेट को अक्वायर किया, मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में उसको पुट टू यूज किया। बरोबर समझना, 1920 में असेट को अक्वायर किया, 2021 में उसको पुट टू यूज किया। मुझे बताओ मैंने उसको कितने नंबर ऑफ डेज के लिए पुट टू यूज किया? फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एक्विजिशन का ईयर कोई और है, पुट टू यूज का ईयर कोई और है। मुझे ऑलवेज 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 फुल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होने वाला है। जिस साल मैं असेट को अक्वायर करता हूं उस साल में पुट टू यूज करता हूं फॉर लेस देन 180, तब जाकर मेरा डेप्री कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ नॉर्मल। बाकी मुझे फुल डेप्री अवेलेबल होने वाला है। ब्लॉक ऑफ असेट, हमारे पास ये फॉर्मेट है जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा, विच इज फ्रेंड्स ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से हम हमारा ब्लॉक शुरू करते हैं, विच इज एज ऑन 1 अप्रैल 2019। उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, उसमें से लेस करेंगे मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। जो बचेगा बैलेंस उसको बोलेंगे डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। एंड लेटर से जो फाइनल बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो मेजर रेट्स है जो हमको याद रखने चाहिए वो आपको वापस मैं बता दूं। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग होगा तो 5% इज अवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कमर्शियल बिल्डिंग होगा इट वुड बी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए इट इज 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जब प्लांट एंड मशीनरी की बात आएगी, जो जनरल रेट है वो कितना है? इट इज 1/15%। बाद में मोटर कार होगी तो 15% होगा, बट मोटर कार रनिंग अमाउंट हायर होगा तो 30%। मोटर बस होगा, मोटर लॉरी होगा, इट वुड बी अगेन 30% इंपॉर्टेंट रेट्स है। जनरल रेट इज 15%। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर कितना रेट रहेगा? 40%। बुक्स के ऊपर ऑलवेज 40%। जनरल रेट इज 20%। ओके, बाद में रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के ऊपर 40% वेसल के ऊपर 20%। बाद में इंटेंजिबल जो याद रखना पड़ेगा इट वुड बी 25%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखो अपने कोई प्रोडक्ट बनाई, कहां पे प्रोडक्ट बनाई? लेबोरेटरी में प्रोडक्ट बनाई। ओके, तो लेबोरेटरी में प्रोडक्ट इन्वेंट की। कौन सी लेबोरेटरी? जो ओन करती है गवर्नमेंट, ओन करती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, ओन करती है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विच इज अप्रूव्ड। तो उनके अप्रूवल में मतलब उनको अप्रूवल मिल चुकी थी, वो लेबोरेटरी वो लोग ओन करते हैं एंड उस लेबोरेटरी में आपने इन्वेंट किया। बरोबर समझना। एंड वो इन्वेंशन के बाद आपने उस चीज को मैन्युफैक्चर किया एंड उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने जो प्लांट एंड मशीनरी परचेस की उसके ऊपर आपका जो डेप्री का रेट रहेगा वो कितना रहेगा? 40%। ये फ्रेंड छोटी छोटी बातें होगी ना, एमसीक्यू के लिए आपको बहुत काम आएगी, सो अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। तो इसके ऊपर आपका डेप्री का रेट कितना रहेगा? 40%। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इट इज फ्रेंड्स एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओके, 2 एडिशनल डेप्री के रेट्स है। वन इज फ्रेंड्स 20% एंड सेकंड का रेट कितना रहेगा? एडिशनल डेप्री का रेट कितना रहेगा? 35%। वो 4 स्टेट्स याद है ना फ्रेंड्स आपको? ओके, तो फ्रेंड्स हमारा एडिशनल डेप्री का रेट इज जनरल रेट इज 20%। ओके, तो किस चीज के ऊपर हमको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होगा? इट इज फ्रेंड्स न्यू
प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट व्हाट शिप एंड एयरक्राफ्ट। तो ये शिप एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो पावर यूनिट्स है, जो डब्ल्यूडी सिस्टम फॉलो करते हैं, उनको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रेट है वो कितना है? इट इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। मैं रिपीट करूंगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमारे डब्ल्यूडीवी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 20% ऑफ आपके एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर? इट इज 20%। उसका कुछ नेगेटिव लिस्ट है, शिप एयरक्राफ्ट, बाद में सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, बाद में जो भी मशीनरी प्लांट हमने इंस्टॉल किए होंगे, ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस में, वो हमारे नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होंगे। बाद में ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होंगे। बाद में ऐसा कोई भी डिडक्शन आपको और कोई सेक्शन में अवेलेबल हो गया हो इस असेट के बारे में, आपको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है। इफ असेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, आपका एडिशनल डेप्री करंट ईयर में 10%, सब्सिक्वेंट ईयर में 10% अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स क्लियर? एंड एडिशनल डेप्री जो प्रिंटिंग एंड लेटेस्ट से प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग वाले लोग हैं, उनको भी एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो 4 स्टेट्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी इन रिलेशन टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो आप भूल ना जाओ, एकदम ध्यान में रखने का। 4 स्टेट्स बोलो कौन से? इट इज फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरियाज जो है उसमें आप लेटर से अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी शुरू करते हो, तो आप उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करोगे उसके ऊपर आपका एडिशनल डेप्री का रेट कितना रहेगा? इट वुड बी 35%। एंड ये तो ध्यान में रखना ही है। असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, आपका डेप्री एडिशनल डेप्री कितना हो जाएगा? 17.5% करंट ईयर में, 17.5 सब्सिक्वेंट ईयर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं रिपीट करना चाहूंगा लास्ट वापस एक बार, एडिशनल डेप्री आपका जो भी 20% है वो आपके एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका डब्ल्यूडीवी के साथ कोई लेवा देवा नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म एक्सेट्रा। सिचुएशन कौन सी कवर होगी? ये सिचुएशन कवर होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, बाद में देयर इज बिजनेस का सक्सेशन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डेथ, देन इज अमालगमेशन डीमर्जर। इस सिनेरियो में 2 स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो एज इफ ये अमालगमेशन ने, बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोप्राइटर इनटू कंपनी ने, पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो। मतलब सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ओके, स्टेप नंबर 2, इसको प्रीडिसेसर सक्सेसर के बीच में नंबर ऑफ बोलो मंथ्स, डेज, क्वार्टर्स, आवर्स, मिनट्स, बोलो कैसे डिवाइड करो? इट इज नंबर ऑफ डेज वाइज उसका डिवीजन करने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमको ध्यान में रखने की। स्टेप नंबर 1, डेप्री ऐसे कंप्यूट करो एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, एंड अकॉर्डिंग आपको डेप्री कैलकुलेट करना होगा। एंड स्टेप नंबर 2, इस डेप्री को नंबर ऑफ डेज वाइज प्रीडिसेसर सक्सेसर के बीच में आपको डिवाइड करना होगा। एक बेस्ट क्वेश्चन जो हमने साइंस शेड्यूल वाला सॉल्व किया था उस पर्पस के लिए। नाउ हमारे ब्लॉक में आपको याद होगा, इट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट। तो व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअल कॉस्ट? उसका थोड़ा ग्लिम्स हमने ले लिया था फ्रेंड्स, आपको याद हो तो, कि व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? जो मेरे पॉकेट में कॉस्ट पड़ेगी वो मेरी क्या बनेगी फ्रेंड्स? एक्चुअल कॉस्ट। मतलब द मनी आई एम एक्चुअली पेइंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट इज व्हाट माय एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, बट इसका थोड़ा भी पोर्शन किसी और ने बेयर किया हो, लेटर से गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी प्रोवाइड की, आपने उसका कुछ ओनरशिप रखा, तो उतना मेरे कॉस्ट में से कम करना पड़ेगा, उतना मुझे एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर पाऊंगा नहीं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे डबल ओनरशिप भी हो सकती है, तो जितनी मेरी ओनरशिप होगी, ड्यूअल ओनरशिप इज आल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एनी एसेट, तो जितनी मेरी ओनरशिप होगी उतना मेरे एक्चुअल कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा, जितनी आपकी ओनरशिप है उतना एक्चुअल कॉस्ट में आप ऐड करो आपके ब्लॉक में। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेटर से 10,000 के ऊपर, ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स देखो, 10,000 के ऊपर जो भी आपने असेट एक्वायर किया है वो उसका पेमेंट आपको 3 मोड से में कोई मोड में करना पड़ेगा, विच इज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बाय थ्रू बैंकिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखो, आपने कैश के थ्रू 10,000 के ऊपर असेट को एक्वायर किया है, आपने कैश लेटर से आपका बैरर चेक के थ्रू आपने ये पर्टिकुलर असेट को एक्वायर किया जिसका पेमेंट 10,000 के ऊपर गया है, इन अ पर्सन इन मतलब टू अ पर्सन अग्रीगेट इन अ डे, इन दिस सिचुएशन आपको वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0। मतलब 10,000 के ऊपर आपने जो कैश पेमेंट किया है एक पर्सन को एक दिन में अग्रीगेट करके, तो फ्रेंड्स आपका जो भी कैश पेमेंट आपने 10,000 के ऊपर किया है वो आपको एक्चुअल कॉस्ट कितनी कर देगा? 0। उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको डेप्री अवेलेबल होगा नहीं। तो वापस एक बार आगे आने वाला है 48.3 में, मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे जो रेफरेंस लिखना चाहूंगा वो आपको ध्यान में रखना है, इट इज सेक्शन 40A3, ऑलवेज ध्यान में रखना 40A3। तो फ्रेंड्स ये जो भी आपने पेमेंट किया है 10,000 के ऊपर का, वो ऑलवेज 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 3 में से कोई एक मोड के थ्रू होना चाहिए। बोल दो 3 मोड से, 3 मोड में फटाफट, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट
यूज ऑफ ECS डन। ओके, बाद में उसके एक्सप्लेनेशंस थे जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। लास्ट में डेप्री का हम जब कंक्लूजन करेंगे तब इसका डिस्कशन हम करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारा दो केस में WDV आपकी 0 हो जाएगी एंड देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल के। दो सिचुएशन बोलो, याद करो। फर्स्ट सिचुएशन कौन सी? व्हेन any asset in the block, बरोबर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। when any asset in the block is sold during the previous year with a value which exceeds what, opening WDV plus actual cost, which exceeds what, opening WDV plus actual cost, there will be computation of what, capital gain. And point number 2, when all the assets in the block, when all the assets in the block are sold during the previous year, there will be computation of what, capital gain. दोनों के दोनों सिचुएशन में हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तब मेजर विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म एंड फ्रेंड्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। इतना हमको ध्यान में रखना है। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ डेप्रीसिएशन। 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट था, 250 रुपए का मेरा डेप्रीसिएशन था। तो फ्रेंड्स ये 250 रुपए में से मैं 100 मेरे प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर पाया, एब्सॉर्ब कर पाया, तो वो जो 115 बच गया बैलेंस उसको बोलेंगे नॉट अ बिजनेस लॉस, इट इज व्हाट, माय अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको फ्रेंड्स मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। एंड पॉइंट नंबर 2, उसको मैं कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ कर पाऊंगा एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। फ्रेंड्स अब प्रायोरिटी की बात आएगी, ऑलवेज ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। हम पहले सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, बाद में हम फोकस करेंगे लास्ट ईयर के और ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के ऊपर। एंड फ्रेंड्स लास्ट हम किसको सेट ऑफ करेंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। तो ये हमारी सीक्वेंस हमको फॉलो करनी होगी टू गेट द बेस्ट एडवांटेज इंडियन टैक्स पेएबल। बोलो क्लियर? डन। आज का हमारा सेशन हम डेप्रीसिएशन में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो इसको बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में पावर यूनिट्स, इसको बोलेंगे क्या, पावर यूनिट्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये पावर यूनिट्स के पास एसेट्स देखने के लिए जाए तो दो ऑप्शंस अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 1 वो फॉलो कर सकते हैं WDV फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 2 वो फॉलो कर सकते हैं SLM फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड्स में उनके पास दो ऑप्शन, WDV भी फॉलो कर सकते हैं, SLM भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी कोई तीसरी मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले भी बताया था 95% केसेस में WDV ही है, बट एक पावर यूनिट का ऑप्शन हमारे पास है कि वो चाहे तो SLM सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी देखो फ्रेंड्स, क्या पावर यूनिट ऐसा कर सकता है 2 साल WDV 2 साल SLM, तीसरे साल और 3 साल SLM, 1 आध साल WDV। तो फ्रेंड्स चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट परमिसिबल। एक बार शादी कर ली WDV के साथ तो फ्रेंड्स आपको निभानी पड़ेगी वो शादी। पता चला, एक बार शादी होगी SLM के साथ, वो शादी आपको निभानी पड़ेगी। यहाँ पे डिवोर्स पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ब्रेकअप पॉसिबल नहीं है। डन। ये जो फॉलो किया WDV, लाइफ टाइम WDV, जो आपने ऑप्ट किया SLM, लाइफ टाइम SLM। तो आप चेंज नहीं कर सकते आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वंस ऑप्टेड इट इज ऑलवेज ऑप्टेड। आपकी शादी हो चुकी है फ्रेंड्स। डन, चकाचक। ओके, जो WDV सिस्टम फॉलो की है तो क्या होगा, जो नॉर्मल करते हैं वैसा ही होगा कि ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस मनी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्टोर्ड को लेस करेंगे। जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे WDV फॉर प्रीवियस ईयर, उसमें से डेप्रियम लेस करेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, मेरा क्लोजिंग WDV। इन जो WDV करेंगे तो नॉर्मल प्रोविजन शैल अप्लाई, जो हम कंप्यूट करते हैं वैसे, जो अब तक हमने डिस्कस किया है वो। ओके, असेट सेल करेंगे तो भी जैसे मैंने डिस्कस किया कि कोई भी असेट को जो आपके ब्लॉक में थी उसको आपने सेल किया विद वैल्यू व्हिच एक्सीड्स ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो यहां पे भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। एंड व्हेन ऑल द असेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगेन देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल गेन। तो सिंपल वर्ड्स में जो WDV है तो नॉर्मल प्रोविजन हमने जो अब तक डिस्कस किए वो सारे के सारे प्रोविजन यहां पे अप्लाई होंगे। बट जब बात आती है SLM की, जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा, जब बात आती है SLM की, जिसका डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। ओके, सिंपल ही है, 2-3 बातें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। क्लियर? अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, SLM है तो यहाँ पे आपको WDV का बैलेंस कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपकी असेट की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज है। ओके,
एंड सपोज उसका डेप्री का रेट जो हमारे पास अवेलेबल है, हाँ हमने जो भी आगे चेक किए 10% ना 15% एंड 25% जो हमने आगे WDV के जो रेट्स देखे ना वो WDV के थे, SLM के अलग रेट्स है जो हमारे कोर्स में नहीं, आप चिंता ना करो, ना फाइनल के कोर्स में, बिकॉज रेट्स आर नॉट रेलेवेंट फ्रेंड्स फॉर अवर एग्जामिनेशन। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, रेट्स याद रख के कुछ हमको उखाड़ना नहीं है फ्रेंड्स लाइफ में। ओके, सपोज डेप्री का रेट एग्जांपल के तौर पे 8% है, एग्जांपल के तौर पे इट इज 8%। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डेप्री 8 रुपीज 8 रुपीज 8 रुपीज 8 रुपीज 8 रुपीज ऐसे क्लेम करता रहने का, पता चला। तो फ्रेंड्स कुछ बड़ी बात नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट आपका 100 रुपी का था, आपका डेप्री का रेट लेटेस्ट से 10% कर दे तो सिंपल रहेगा। तो फ्रेंड्स 10% सपोज आपका डेप्री का रेट रहा, तो इन दिस सिनेरियो 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज ऐसे 10 साल तक आपकी असेट को आपको अमोर्टाइज कर देना है बाय वे ऑफ डेप्रीसिएशन। फुल क्लियर, SLM भी सिंपल ही है। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करना है वो दो टर्म हमको डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। वन इज फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रीसिएशन जो एक्सक्लूसिवली SLM सिस्टम में अवेलेबल होगा। बस मैं रिपीट करना चाहूंगा, WDV में नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेशन करने का कुछ स्पेशलिटी नहीं, जो हमने अब तक नॉर्मल केसेस में किया वो यहाँ पे फॉलो करने का। पावर यूनिट होने से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि WDV है तो क्या होगा, नॉर्मल सिस्टम नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करने का। बट जब SLM आता है फ्रेंड्स, तब हम दो टर्म सीखते हैं, दो वर्ड इमर्ज होते हैं। वन इज फ्रेंड्स टर्मिनल डेप्रीसिएशन, मस्त वर्ड है। फर्स्ट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन एंड सेकंड वर्ड जो हमारे पास है इट इज फ्रेंड्स बैलेंसिंग चार्ज। ओके, प्रॉपरली समझने का ट्राई करो दो वर्ड्स को। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज है, मेरा डेप्रीसिएशन 10 रुपीज का है, 10% का है, सॉरी फ्रेंड्स। 2 साल हो चुके हैं असेट को यूज करते हुए, 2 साल हो चुके हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे छोटी सी बात कैलकुलेशन में बता दो कि फ्रेंड्स मेरा एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए का हो, डेप्री मेरा 10% हो, तो अब तक का डेप्री मैंने कितना क्लेम किया होगा इन टोटल? अब तक का डेप्री मैंने कितना क्लेम किया होगा? इट वुड बी 20 रुपीज। 2 साल का 20% वुड बी 20 रुपीज। तो फ्रेंड्स मेरी एक्चुअल कॉस्ट असेट की कितनी? 100। डेप्री टिल डेट 2 साल इस्तेमाल किया है, तो डेप्री मेरा 20 रुपीज का होगा। ये 10-10 रुपए अलग अलग ईयर में ऑब्वियसली आपने क्लेम किया होगा। एंड फ्रेंड्स हमारे पास अभी जो बैलेंस अवेलेबल है असेट का, WDV नहीं बोल सकते, जो बैलेंस अवेलेबल है इट इज व्हाट फ्रेंड्स 80 रुपीज। बोलो क्लियर डन? तो अभी मेरा जो भी बैलेंस अवेलेबल है वो 80 रुपीज का अवेलेबल है। ओके, डेप्री क्लेम करना तो बहुत सिंपल है SLM के हिसाब से। अभी 2 वर्ड जो हमको सीखना है, फर्स्ट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन, सेकंड इज बैलेंसिंग चार्ज। अभी देखो फ्रेंड्स, ये 80 रुपीज वाली असेट को बरोबर समझने का ट्राई करो। ये 80 रुपीज वाली असेट को सपोज मैंने सेल किया, फ्रेंड्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, आप समझ लेना थोड़ा। ये 80 रुपये वाली असेट को सपोज मैंने सेल किया एग्जाम्पल के तौर पे ₹50 में। प्लीज जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, बरोबर ध्यान दो। 80 रुपये वाली असेट जो मेरे पास अभी बैलेंस 80 रुपीज का अवेलेबल असेट का, उसको मैंने 50 रुपीज में सेल किया। तो फ्रेंड्स लॉजिक पहले समझना है हमको बरोबर। तो फ्रेंड्स ये टर्म्स बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखो, मेरी असेट 80 रुपीज की थी, मुझे उसके लिए खाली 50 रुपीज मिले। तो फ्रेंड्स मुझे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कितना रुपए का नुकसान हुआ? 30 रुपीज का लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स ये 30 रुपीज आपको डिडक्शन के तौर पे, बरोबर समझना, 30 रुपीज आपको डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल हो जाएंगे। 20 रुपीज का डेप्रीसिएशन का डिडक्शन तो ऑलरेडी आपने 2 साल में क्लेम कर ही दिया होगा, 10 रुपीज करके, समझिया? 10 रुपीज करके डेप्री तो उसका आपने डिडक्शन क्लेम कर दिया होगा। बट ये 80 रुपये वाली असेट का वैल्यू आपको 50 रुपीज मिल रहा है, मीनिंग देयर बाय 30 रुपीज का नुकसान हो रहा है, 30 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है। तो ये 30 रुपीज का लॉस को हम बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन। इट इज व्हाट टर्मिनल डेप्रीसिएशन। ये 30 रुपीज का नुकसान आपको हेड PGBP में एज ए डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीसिएशन। बोलो वर्ड एकदम क्लियर आपके मन में? व्हाट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन? जो मेरा बैलेंस यहां पे अवेलेबल है उससे मुझे कम रिसीट हो रहा है जब उसको मैं सेल कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों टर्म पिक्चर में कब आएंगे? जब मैं SLM सिस्टम फॉलो कर रहा हूं एंड पावर यूनिट्स अपने असेट को सेल करते हैं।
WDV में तो क्या होगा, जो मैंने दो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की वो ही है कि कोई भी एसेट को आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सेल किया है विद अ वैल्यू व्हिच एक्सीड्स ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। एंड लेट अस से सारी एसेट को मैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बेच दूंगा, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ये दो सिचुएशन में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा, बाकी एसेट को आपने नॉर्मली सेल किया है तो ब्लॉक में से वो लेस हो जाएगा, सिंपल। बट जब मैं SLM सिस्टम फॉलो करता हूं एंड एसेट को सेल कर रहा हूं, ध्यान से जब मैं SLM सिस्टम फॉलो कर रहा हूं एंड मैं एसेट को सेल कर रहा हूं तो क्या होगा, आइदर इट वुड बी प्रॉफिट और इट वुड बी लॉस। आइदर मैं 80 वाली एसेट को 80 में सेल करूंगा तो कुछ चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं है। ध्यान से 80 वाले एसेट को मैं 80 में सेल करूंगा तो ना मुझे प्रॉफिट हुआ है ना मुझे कोई लॉस हुआ है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट 80 वाली एसेट को मैं सपोज 50 में सेल कर रहा हूं तो मुझे लॉस हुआ, नुकसान हुआ 30 रुपीज का, इसको क्या बोलेंगे, TD, मतलब टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझिए फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर, चकाचक। चलो नंबर बी, सपोज मैंने इस एसेट को बेचा 90 रुपीज में। ध्यान से, सपोज मैंने इस एसेट को बेचा 90 रुपीज में। अभी देखो फ्रेंड्स, जब मैंने 90 रुपीज को एसेट को सेल किया है, आप चेक करो, मुझे एज सच प्रॉफिट हुआ है बिकॉज 80 वाली एसेट को मैंने 90 में बेचा है, एज सच मुझे प्रॉफिट हुआ है। बट 100 रुपए वाली एसेट का 90 हो गया है तो 10 रुपए का सच नुकसान भी है। थोड़ा लॉजिक बरोबर समझने का ट्राई करो। 90 रुपीज में मैंने एसेट को सेल किया है तो 80 रुपीज के साथ कंपेयर करेंगे, अभी एसेट की वैल्यू मेरे बुक्स में 80 रुपीज है तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। बट 100 रुपए की नजरिए से कंपेरिजन करो तो 10 रुपए का नुकसान हुआ है। ओके, लो ने बीच का रास्ता निकाला कि देखो 80 रुपए वाली एसेट को 90 में बेचा, मतलब 10 रुपए का जेन्युइन केस में तो फायदा हुआ, तो 10 रुपए को हम बुलाएंगे बैलेंसिंग चार्ज। 10 रुपए को हम क्या बुलाएंगे, इट वुड बी बैलेंसिंग चार्ज। तो ये 10 रुपए का आपका जो भी प्रॉफिट हुआ वो हेड PGBP में टैक्सेबल होगा। ध्यान से, 30 रुपए का जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। 10 रुपए का आपका जो प्रॉफिट हुआ है बिकॉज 80 वाली एसेट को आपने 90 में सेल किया है तो 10 रुपए आपको जेन्युइन टर्म्स में फायदा हुआ है, तो ये 10 रुपए का आपका बैलेंसिंग चार्ज इनकम टैक्स के हेड PGBP में टैक्सेबल होने वाला है। मजा आने वाली है जब हम थर्ड क्लॉज को डिस्कस करेंगे। मैंने एसेट को सेल किया है, एकदम ध्यान से, मैंने एसेट को सेल किया है 150 रुपए में, 150 रुपीज में जब मैंने एसेट को सेल किया है तब उसकी टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। अभी देखो फ्रेंड्स, 80 वाली एसेट को 150 में सेल किया, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो फ्रेंड्स मुझे फायदा कितना हुआ, 80 वाले एसेट को 150 में सेल किया, मुझे 70 रुपीज का फायदा हुआ। तो लॉ क्या कहता है, देखो ये जो 150 100 रुपी को क्रॉस करते हैं, मतलब इन टोटल मेरा प्रॉफिट कितना, 70 रुपीज का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मेरा 150 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 150 माइनस एक्चुअल कॉस्ट वो 50 रुपीज हुआ, तो 50 रुपीज अलग ट्रीटमेंट, 20 रुपीज अलग ट्रीटमेंट। 20 रुपीज इज व्हाट, माय डेप्रिसिएशन, सिंपल। ओके, तो फ्रेंड्स 80 रुपीज वाली एसेट को 150 में बेचा तो मेरा नेट प्रॉफिट आप देखने के लिए जाओ तो वो तो कितना हुआ, 70 रुपीज का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले क्या करो, आपने जबरदस्त फायदा क्या किया, तो क्या 100 वाली एसेट को 150 में बेचा तो 50 का आपको नेट प्रॉफिट हो गया, बरोबर समझना, 50 का आपका नेट प्रॉफिट, तो 50 को मैं अलग ट्रीटमेंट करूंगा एंड 20 रुपीज जो मेरा बैलेंस बचा, जो मेरा डेप्रिसिएशन है ऑब्वियसली उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। जो 20 रुपीज होगा ना फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। 20 रुपीज विल बी व्हाट, माय बैलेंसिंग चार्ज। एंड जो 50 रुपीज होगा जो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर देता है, मेरे एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर दिया, तो ये 50 रुपीज जो मेरा हुआ, इट वुड बी व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई थिंक आप समझे एग्जैक्टली। मतलब ये जो 150 में मैंने एसेट को सेल किया है, 70 रुपीज का प्रॉफिट किया है, उसमें जो 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, उसमें जो 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 20 रुपीज वुड बी माय बैलेंसिंग चार्ज एंड 50 वुड बी माय व्हाट, माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, आई थिंक पता चल गया होगा। अभी देखो 80 वाली एसेट को मैंने 50 में बेचा, 30 रुपीज मेरा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, PGBP में उसका मुझे डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा।
80 वाले एसेट को मैंने 90 में बेचा, तो देखो अभी मेरा डेप्रिसिएशन ही रिकवर नहीं हुआ है। आप लॉजिकली समझो तो देखो 80 रुपीज वाले एसेट को 90 में बेचा, मुझे कुछ जेन्युइन प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज मेरा डेप्री भी अभी रिकवर नहीं हुआ है पूरा। जो मुझे डेप्रिसिएशन 20 रुपए का क्लेम किया था, वो उसमें से मुझे 10 रुपए खाली रिकवर हुआ, तो वो 10 रुपए जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंसिंग चार्ज। एंड जो 150 में मैंने एसेट को सेल किया, तो 20 जो मेरा डेप्री मैंने ऑलरेडी डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर दिया है, वो मेरा हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। एंड 50 रुपीज जो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस कर देता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर। और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाद में हमारे नौकर का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पहले खुद से। ओके, चलो ये पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके लिए, ध्यान से। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, पावर यूनिट है जो SLM फॉलो कर रहे हैं, एसेट परचेस किया 1 लाख रुपए में, डेप्रिसिएशन क्लेम किया, लेटेस्ट डेप्री का रेट समझते हैं 12%। फर्स्ट ईयर का डेप्री 12,000 ऑफ रुपीज, 88,000। वापस एक बार सेकंड ईयर का डेप्री 12,000 ऑफ रुपीज, वापस एक बार थर्ड ईयर का डेप्री 12,000 ऑफ रुपीज एंड बैलेंस 64,000। पूरा क्लियर, डन। चलो इस असेट जब ये 64,000 की हो चुकी थी, उस ईयर में मैंने असेट को सेल किया। 3 अलग अलग चांसेस डेवलप कर देते हैं। इट इज सेल ऑफ असेट। चलो अभी थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, सो आपके लिए लिटिल इंटरेस्टिंग रहे। असेट को मैंने सेल किया, लेट अस से 1,40,000 में। असेट को मैंने सेल किया 80,000 में। असेट को मैंने सेल किया 30,000 में। क्लियर, 3 अलग अलग सिनेरियो डेवलप की है। असेट को सेल किया 140, 80 एंड 30 में। 140 में सपोज असेट को मैंने सेल किया, तो फ्रेंड्स मेरा टिल नाउ डेप्रीसिएशन कितना है, अब इंफॉर्मेशन से चेक करो। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट ईयर का मेरा डेप्रीसिएशन 12,000, सेकंड ईयर का भी 12, थर्ड ईयर का भी 12, इंटू 3 करेंगे तो टोटल डेप्री क्लेम टिल नाउ इज व्हाट, 36,000 ऑफ रुपीज। 36,000 का मेरा टोटल डेप्रीसिएशन अब तक मैंने क्लेम किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे से रेफरेंस लिख दो, टोटल डेप्री क्लेम्ड। अब तक मैंने 3 साल तक डेप्री क्लेम किया है फ्रेंड्स, तो मेरा 36,000 का टोटल डेप्री टिल नाउ क्लेम्ड है। ओके, चलो अभी 140 में सपोज मैं असेट को सेल करता हूं, तो देखो 140 में से मेरा फायदा क्या, 64 वाली असेट को मैं 140 में सेल कर रहा हूं, मतलब 140 माइनस 64 आप चेक करो तो मेरा नेट प्रॉफिट देखो, लॉजिक समझना है फ्रेंड्स आपको बरोबर। नेट प्रॉफिट देखो तो 76,000 रुपीज हो गया। माय नेट प्रॉफिट इज व्हाट, 76,000। तो फ्रेंड्स मेरा डेप्री जो मैंने क्लेम किया था वो तो रिकवर हो ही गया 36,000, उसके अलावा मुझे बेनिफिट हुआ 40,000 का। आप समझ रहे हो लॉजिकली बरोबर। मेरा प्रॉफिट नेट कितना, 140 माइनस 64 कम्स टू व्हाट, 76,000। 76,000 में से मेरे 36 का डेप्री तो मैंने ऑलरेडी लेटर से बेनिफिट उसका क्लेम, वो तो जो मैंने डिडक्शन क्लेम किया था वो तो रिकवर हो ही गया, उसके एडिशन में मुझे कुछ बेनिफिट हुआ। ओके, तो जो मेरा 40,000 एक्सेस चला जाता है मेरे एक्चुअल कॉस्ट को, उतना मेरा उतना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स 140 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। मतलब एक्चुअली तो मैंने 140 में प्रॉफिट तो कितना किया, मेरा प्रॉफिट तो फाइनली कितना हुआ फ्रेंड्स, 1,40,000 माइनस 64,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स 140 माइनस 64 करेंगे, इट वुड बी 76,000। ये 76 का ट्रीटमेंट में कैसे करूंगा, देखो इसमें से टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्री मेरा कितना है 36,000 का, एंड जो बैलेंस बचा वो 40,000 रुपीज, जो मेरे 1 लाख को भी क्रॉस कर देता है, समझे। तो फ्रेंड्स 36,000 को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, इट इज फ्रेंड्स माय बैलेंसिंग चार्ज। एंड जो मेरा 40,000 हुआ वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर, एकदम चकाचक। चलो नेक्स्ट मेरा 80,000 रुपीज हुआ। तो एज सच देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स, इट इज 1,40,000
-64,000, तो फ्रेंड्स मेरा प्रॉफिट 1,40,000 माइनस 80,000 में मैंने असेट को सेल किया ना, 80,000 माइनस 64,000, मेरा डब्ल्यू मतलब जो बैलेंस है 64 का है, 80 में मैंने असेट को सेल किया, इट इज 80,000 माइनस 64,000, इट कम्स टू व्हाट 16,000। तो फ्रेंड्स 16,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। अब समझे, 16 इज माई प्रॉफिट, बट मेरा डेपरी 36 था, तो मेरे ये डेपरी को मान ये खाली रिकवर कर रहा है, तो ये जो मेरा 16,000 होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इट विल बी माई बैलेंसिंग चार्ज। और बहुत माथाकूट ना करनी हो तो सिंपल वर्ड में से ध्यान रख सकते हो, क्या ये 80,000 को मैंने असेट 80,000 में जो भी मैंने वैल्यू अवेलेबल की है वो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस करता है ना, तो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस ना करता हो तो देयर इज नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देयर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड जो 30,000 हुआ तो वो तो मेरा स्ट्रेट अवे नुकसान ही हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 64 मेरा बैलेंसिंग चार्ज था, 30,000 मैंने असेट को सेल किया, 64 मेरा बैलेंस अवेलेबल था, तो फ्रेंड्स 30 माइनस 64 इट इज फ्रेंड्स 34,000 का मेरा यहाँ पे लॉस होगा। बोलो क्लियर, चकाचक डन। एक छोटा सा चार्ट आपके रेफरेंस के लिए बना दूं तो ऐसा होगा, सेल वैल्यू ऑफ असेट, it is lower than balance of asset। मेरा असेट का बैलेंस कितना था 64,000, 30,000 उससे लोअर आया है, पता चला। तो जो बैलेंस होगा वो मेरा नुकसान हुआ, वो मेरा टर्मिनल डेप्रीसिएशन। इसको 34,000 को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, टीडी, इट इज टर्मिनल डेप्रीसिएशन। इतना डिडक्शन आपको हिड पीजीबीपी में अवेलेबल होने वाला है, डन। इतना ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो लेस देन बैलेंस ऑफ असेट, तो फ्रेंड्स difference of sale value and balance of asset is what, terminal depreciation। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ये चार्ट के थ्रू प्रोविजंस को नहीं समझना है, ओके। ये हमने जो कंसेप्ट समझा उसके थ्रू हम ये चार्ट बना रहे हैं। 64 वाली बैलेंस वाली एसेट को मैंने 30 में सेल किया, तो 34 जो डिफरेंस था वो मेरा क्या बन गया, टर्मिनल डेप्रीसिएशन। तो डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू विच इज 30,000 एंड 64,000 जो मेरा बैलेंस ऑफ असेट था वो मेरा क्या बन जाएगा, टर्मिनल डेप्रीसिएशन। इसका डिडक्शन मुझे हिड पीजीबीपी में अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारी जो सेल वैल्यू असेट की थी इज ग्रेटर देन बैलेंस ऑफ असेट और मोर देन बैलेंस ऑफ असेट, ओके। मतलब ये सेकंड सिनेरियो चेक करो, ये फर्स्ट सिनेरियो चेक करो। मेरी जो बैलेंस असेट की है वो कितनी है, इट इज फ्रेंड 64,000। मैंने असेट को कितने में सेल किया, 80,000 में। मैंने असेट को कितने में सेल किया, 1,40,000 में। क्लियर। अभी देखो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन में हमारी जो सेल वैल्यू है इट इज अप टू एक्चुअल कॉस्ट, ग्रेटर देन बैलेंस ऑफ असेट है, बट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सेल वैल्यू इज अप टू एक्चुअल कॉस्ट, मतलब मेरा डेप्री ही खाली रिकवर हुआ है। देखा फ्रेंड्स आपने, 80,000 में क्या हुआ, मुझे 16,000 का बेनिफिट हुआ, बट अब तक का मेरा डेप्री कितना था, इट वाज 36,000। तो मान मैं डेप्री ही रिकवर कर पाया हूं खाली, ओके। फर्स्ट सिनेरियो मतलब जो हमने 140 में असेट को सेल किया, इस वैल्यू में असेट सेल किया जहां पे मेरी सेल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर देती है। तो फ्रेंड्स यहां पे ग्रेटर देन बैलेंस ऑफ असेट है मेरी सेल वैल्यू, बट जो मेरी सेल वैल्यू है एक्सीड्स व्हाट, माय एक्चुअल कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेल वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ असेट, जो हमारे केस में कितना आया है आप चेक कर सकते हो,
डिफरेंस दोनों का कितना आया 16,000, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। उतना मेरे हेड पीजीबीपी में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, टैक्सेबल। ओके, तो उतना बोलूंगा बैलेंसिंग चार्ज। दिस इज माय बैलेंसिंग चार्ज विच इज टैक्सेबल अंडर हेड व्हाट, पीजीबीपी। अभी मेरी सेल वैल्यू मेरी एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर देती है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब 1 लाख वाली असेट 140 में मैंने बेचा। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, जो सेल वैल्यू यहां पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन जितना भी हमारा होगा, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड टिल डेट, जो भी हमने डेप्री क्लेम किया है वो अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी। हमने 32,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है अब तक, हमने अब तक 36,000 का डेप्री क्लेम किया है, तो फ्रेंड्स 36,000 हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज। दैट अमाउंट इज इक्वल टू बैलेंसिंग चार्ज, बिकॉज उतना डिडक्शन आपने हेड पीजीबीपी में क्लेम किया है, तो उतना ही इनकम आपको हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये बैलेंसिंग चार्ज का मतलब हेड पीजीबीपी में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। एंड फ्रेंड्स, सेल वैल्यू लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब 1,40,000 माइनस 1 लाख, जो 40,000 का बैलेंस हमारे पास बचा, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ये 40,000 का बैलेंस हमारे पास बचा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इट इज फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। आई थिंक होपफुली सब कुछ मगज में क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। डन। चलो, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इलोबरेट किया, अभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना होगा, विच इज क्वेश्चन नंबर, आपको बता दूं, इट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। चलो पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, बाद में मेरा आंसर आप वेरीफाई करना फ्रेंड्स। चलो डन। तो पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं, बट एक बार आपने पहले खुद से ट्राई किया होना जरूरी है, कंपलसरी है फ्रेंड्स। डन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपने सॉल्व किया हुआ है ना, बस तो चलेगा। E Limited is engaged in business of generation and distribution of power, तो पावर यूनिट है फ्रेंड्स वो। ओके, जनरेशन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दोनों को ये बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, एसएलएम का बेनिफिट अवेलेबल होगा। The company has exercised the right to claim depreciation on SLM method of income tax purposes, तो उसने क्या फॉलो किया है, SLM system of depreciation। ओके, the diesel, electrical and गैस प्लांट वॉज अक्वायर्ड फॉर ₹60 lakhs, तो एक असेट थी वो उसने परचेज की 60 lakhs रुपीज में, एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 8.24% वॉज क्लेम्ड फॉर 2 years ऑन SLM सिस्टम। तो उसने 60 lakhs की असेट परचेज की कंपनी ने, उसके ऊपर फ्रेंड्स 8.24% का डेप्रिसिएशन अब तक 2 साल का कंप्यूटेशन कर दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स पहले इतने एक बार कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारा आंसर नंबर 4, व्हाट इज फ्रेंड्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। फ्रेंड्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट इज ₹6060 lakhs। एक्चुअल कॉस्ट हमारे एसेट की कितनी हो गई, इट इज 6060 lakhs। उसमें से डेप्रिसिएशन क्लेम किया, कितना डेप्री, इट इज फ्रेंड्स 8.4%। चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएलएम सिस्टम जो हमको फॉलो करनी है, इट इज एट विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप चेक कर सकते हो, कहां गया, 8.24 है। चलो अच्छा हुआ हम पढ़ने के लिए वापस एक बार आए। इट इज फ्रेंड्स 8.24% रेट से उनका डेप्रिसिएशन उन्होंने क्लेम किया है 8.24। तो फ्रेंड्स 60 lakhs का करेंगे 8.24%, इट वुड बी 4,94,400 ऑफ रुपीज। वापस एक बार बैलेंस फ्रेंड्स हमको यहाँ पे कंप्यूट करना होगा, बैलेंस कितना आएगा, इट वुड बी 55,05,600 ऑफ रुपीज। वापस एक बार डेप्रिसिएशन आएगा, एसएलएम है सो डेप्री ऑलवेज सेम टू सेम रहने वाला है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यहाँ पे डेप्री कितना आएगा, इट वुड बी 494,400 ऑफ रुपीज। एंड जो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास बैलेंस अवेलेबल हुआ वो कितना हुआ, 55,05,600 माइनस 494,400, इट कम्स टू 50,11,000, इट इज 50,11,200 ऑफ रुपीज। ये हमारे फाइनली हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, बैलेंस, क्लियर।
ना इस एसेट को हम सेल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन से आप चेक करो फ्रेंड्स। Assuming the said plant is sold for a consideration of rupees 48 lakhs, तो फर्स्ट सिचुएशन उसको हमने 48 lakhs रुपीज में सेल किया। सेकंड आप चेक करो, हमने उसको 55 lakhs में सेल किया। एंड फ्रेंड्स आप थर्ड चेक करो, हमने उसको 62 lakhs में सेल किया हुआ है फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये अलग अलग असेट्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जिस प्राइस में हमने असेट्स को सेल किया है, 55 lakhs, 48 lakhs, 62 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। इस साल हमने उसको सेल किया। एग्जामिन द ट्रीटमेंट अंडर द टैक्स लॉ। तो फर्स्ट इज 48, देन 55, देन 62। तीन प्राइस में हमने उसको सेल किया। फर्स्ट इज 48 lakhs के 2 lakhs भूल गया, 48, 55, 62। 48 lakhs, 55 lakhs एंड 62 lakhs। 48, 55, 62 दो बार वेरीफाई कर ही देने का फ्रेंड्स, एक बार आंसर स्टार्ट किया बाद में माथा कूट ना रहे। चलो 48 lakhs में मैंने असेट को सेल किया। अभी आप चेक करो, मेरे पास बैलेंस ही 50 lakhs 11,000 का था, उसको मैंने 48 में सेल किया तो नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब क्या हुआ? इट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना होगा? 50, 11, 200 माइनस 48 lakhs ऑफ रुपीज, इट कम्स टू व्हाट? 211,200। इसका मुझे डिडक्शन अवेलेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो कोई तकलीफ ना? एकदम सिंपल। चलो 55 lakhs, मेरा ये जो 55 lakhs है वो ऑब्वियसली मेरे बैलेंस को क्रॉस करता है, बट फ्रेंड्स ये मेरे एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस नहीं करता है। मतलब ये मेरा डेप्रीमांडमेंट रिकवर हुआ, लॉजिकल ऐसा समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स जो 55 माइनस 50, 11, 200 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। कितना होगा फ्रेंड्स मेरा बैलेंसिंग चार्ज? 55 lakhs ऑफ रुपीज माइनस कर देंगे 50, 11, 200, इट कम्स टू व्हाट? 488, 800। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेरा बैलेंसिंग चार्ज। क्लियर? चकाचक। चलो 62 lakhs में मैंने उसको सेल किया। जब 62 lakhs में सेल करेंगे दो ट्रीटमेंट आएगी, बिकॉज मेरा जो 62 lakhs में सेल हुआ है ना वो मेरे एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर देता है। मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 60 लाख रुपीज, उसको भी क्रॉस कर दिया। तो फ्रेंड्स दो ट्रीटमेंट आएगी। वन वुड बी बैलेंसिंग चार्ज, जो मेरा डेप्रिसिएशन पोर्शन होगा वो भी रिकवर हो गया, उसके एडिशन में एक्चुअल कॉस्ट को भी क्रॉस कर दिया। पता चला? तो रिमेनिंग वुड बी व्हाट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो देखो फ्रेंड्स 62 lakhs में से जो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर है, मतलब 2 lakhs है, वो मेरा क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, एंड जो मेरा डेप्रिसिएशन पोर्शन है वो क्या बन जाएगा मेरा? इट वुड बी बैलेंसिंग चार्ज। ओके, तो 62 lakhs में से मैं बैलेंस को लेस कर दूं 50, 11, 200 और दो डेप्री का टोटल कर दूं तो भी आंसर तो सेम टू सेम ही आएगा। इट वुड बी फ्रेंड्स 11,88,800। मतलब यहाँ पे जो 62 lakhs को डिवाइड नहीं किया फ्रेंड्स, हमारा जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड किया। हाँ, पता चला ना फ्रेंड्स आपको? हमारे यहाँ पे प्रॉफिट 62 lakhs का नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 62 lakhs माइनस 50, 11, 200, इट कम्स टू 11,88,800। इस प्रॉफिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन पोर्शन। इसमें से 2 lakhs को लेस कर दो, इट वुड बी 988,800 जो हमारे डेप्रिसिएशन जितना होगा। ओके, डेप्री मेरा चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स 494,400 इंटू 2, इट इज वॉट? 988,800। आई थिंक एकदम लॉजिकल चीज है फ्रेंड्स ये सब। ओके, तो ये मेरा बैलेंसिंग चार्ज, जो भी बैलेंसिंग चार्ज होगा इट इज टैक्सेबल अंडर हेड वॉट? पीजीबीपी। ये भी बैलेंसिंग चार्ज है, वो कहां पे होगा फ्रेंड्स? हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल। बोलो क्लियर? आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलो पावर यूनिट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स एसएलएम, सेकंड होगा डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी में एकदम नॉर्मल जो प्रोविजन हमने अब तक सीखे वही एप्लीकेबल करने के सेम टू सेम, एंड फ्रेंड्स एसएलएम में
हमारे पास इफेक्टिवली देखो तो फ्रेंड्स दो नए टर्म हमने डिस्कस किए विच इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ट। वो मैंने एक छोटी सी बात आपको पहले भी बता दी फ्रेंड्स, डब्ल्यूडीबीओ के एसएलएमओ आपने एक बार ऑप्ट कर दिया डब्ल्यूडीबीओ, उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, आप उसको ब्रेक ऑफ कर सकते नहीं हो, ना आप उसके साथ डिवोर्स कर सकते हो। वंस डब्ल्यूडीबी लाइफ टाइम डब्ल्यूडीबी, वंस एसएलएम लाइफ टाइम व्हाट एसएलएम। ओके, एंड जो एसएलएम होगा तो जब आप असेट को सेल करेंगे तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ट ऐसे दो नए टर्म आएंगे जिसको हमने इन डेप्थ एग्जांपल के साथ डिस्कस कर दिया। अब एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे ऐसी बतानी है फ्रेंड्स आपको कि जो आपको एसएलएम सिस्टम आपने फॉलो की है तो फ्रेंड्स आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ध्यान से एसएलएम सिस्टम आपने फॉलो की है तो इन दिस सिनेरियो आपको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। जो हमको मिलता है ना फ्रेंड्स 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तो ये पावर जनरेटिंग यूनिट क्या करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग पावर, तो फ्रेंड्स उनको एडिशनल डेप्री का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है जो वो एसएलएम सिस्टम फॉलो करेंगे, जो डब्ल्यूडीबी फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स एडिशनल डेप्री का बेनिफिट यहां पे आपको अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स यहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल होने वाला नहीं है। इतना खाली हमको केयर करनी पड़ेगी एडिशनल डेप्री की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी। बोलो क्लियर? एक बार एसएलएम फॉलो किया लाइफ टाइम एसएलएम, एक बार डब्ल्यूडीबी फॉलो किया लाइफ टाइम डब्ल्यूडीबी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस पर्पसेस। ओके, आगे भी डिस्कस किया हुआ है, उसका इन डेप्थ डिस्कशन अब होने वाला है। अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने कोई असेट को परचेस किया जिसमें से मैं उसको पूरा बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, जिसमें से ना मैं उसको पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। हमारी कंडीशन डेप्री की क्या कहती है? तीन कंडीशन। आपकी डेप्रिशिएबल एसेट को क्लासिफाई करना होगा टेंजिबल इंटेंजिबल। कंडीशन नंबर 2 इज ओनरशिप क्राइटेरिया। कंडीशन नंबर 3 इज व्हाट यूसेज क्राइटेरिया। आपके एसेट को यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी, जो मैं उसको पर्सनल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज करूंगा। मैंने मोबाइल लिया पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने कंप्यूटर लिया पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने एसी घर पे इंस्टॉल करवाया, इस सिनेरियो में मुझे उसके ऊपर डेप्री अवेलेबल हो सकता नहीं है। बट जो वो एसी मैंने ऑफिस में इंस्टॉल करवाया, वही मोबाइल मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया, वो लैपटॉप कंप्यूटर में लेटेस्ट से बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, डेफिनेटली उसके ऊपर डेप्री मुझे अवेलेबल फुल्ली अवेलेबल होने वाला है। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन कि मैं उसको पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, पार्टली मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं, तो कितना डेप्री मुझे अवेलेबल होगा, कितना डेप्री की एलिजिबिलिटी मुझे आएगी? तो लॉ कहता है, हमारा इनकम टैक्स कहता है कि फ्रेंड्स जितना बिजनेस पर्पस होगा ना उतना डेप्री आपको अवेलेबल होगा। ध्यान से जितना बिजनेस पर्पस होगा उतना डेप्री आपको अवेलेबल होगा, जितना पर्सनल पर्पस है उतना डेप्री आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली कैसे गवर्न करेगा, ध्यान से फ्रेंड्स देखना। और एक जबरदस्त बात उसमें आपको बाद में बताता हूं, बहुत खुश हो जाओगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स एंड पता चलेगा, चिंता ना करो। When any building, plant, machinery, furniture is not exclusively used for the purpose of business or profession, मतलब जो आपका यूसेज है वो फुल्ली लेट अस से एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस नहीं है, इट इज पार्टली बिजनेस पर्पस, पार्टली इट इज व्हाट। एक सेकंड फ्रेंड्स, हमारा अलार्म मैं ऑफ कर दूं तो दिक्कत ना है आपको। पार्टली इट इज बिजनेस पर्पस, पार्टली इट इज पर्सनल पर्पस। इन दिस सिनेरियो कितना डेप्री आपको अवेलेबल होगा? डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रीमाइसेस, करंट रिपेयर्स इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीनरी, प्लांट फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज असेट्स shall be restricted to fair proportionate, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, fair proportionate part thereof which the assessing officer may determine having regard to user of such asset for the purposes of business or profession. In short, जो business को fair proportion करता होगा उतना deduction in respect of current repairs, in respect of insurance premium, in respect of repairs and insurance of machinery वगैरह। सिंपल वर्ड्स में जो भी एक्सपेंडिचर हमने asset के लिए किया है उसका जो भी fair proportion business पोर्शन को डिपेंड करता होगा और बिजनेस पर्पस को अपोर्शन होता होगा, उतना डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। जितना पर्सनल यूज है उतना डिडक्शन फंड्स हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बट इसके पीछे प्रोविजन तो सिंपल है फ्रेंड्स, बट इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बहुत गजब कंसेप्ट एक्सक्लूसिवली आपके लिए। ध्यान से अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ। हमारा ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी, 15% कैंसिल। मैंने कार परचेस की बिजनेस पर्पस के लिए एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा जो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी था ना वो तो कुछ नहीं था, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर मैंने कार को परचेस किया विच इज प्रीवियस ईयर व्हाट 1920, जिस ईयर में मैंने कार को परचेस किया। व्हाट इज माय एक्चुअल कॉस्ट
मैंने कार परचेस की, दैट इज ए मर्सिडीज होगी, तो फ्रेंड्स 80 लाख में मैंने उसको परचेस की। ओके, गांधी जी के पहले परचेस कर ली, तो फ्रेंड्स मुझे फुल डेप्री उसके ऊपर अवेलेबल होगा। उसको सेल किया ना, सेल नहीं किया, ये मेरा क्या हो गया, WDV फॉर प्रीवियस ईयर, इट इज व्हाट 80 lakhs। लेस करूंगा डेप्रीसिएशन एट व्हाट रेट 15%, एंड फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग WDV। ये डेप्री जो लेस करने वाला हूं, बहुत अच्छा पॉइंट, क्लोजिंग WDV बहुत अच्छा पॉइंट। फ्रेंड्स, ऐसा फेयर प्रोपोर्शन जब मैंने कैलकुलेट किया, असेसिंग ऑफिसर ने भी मुझे बताया, तो बिजनेस पर्पस के लिए मेरी असेट को मैंने यूज किया था 50%, एंड पर्सनल पर्पस के लिए फ्रेंड्स मैंने असेट को यूज किया था 50%। मतलब ऐसा देखा जाए तो सपोज मैंने 2000 किलोमीटर कार चलाई थी एक साल में, एग्जांपल के तौर पे, तो 1000 एग्जैक्ट किलोमीटर वाज बिजनेस पर्पस, 1000 एग्जैक्ट किलोमीटर वाज पर्सनल पर्पस। ऐसा एक फेयर प्रोपोर्शन निकाल देने का। फ्रेंड्स एग्जैक्ट एकदम प्रिसाइजली तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा कि कितना आधा किलोमीटर आपने ये चलाया, ये सब आइडेंटिफाई करना, बट एक फेयर प्रोपोर्शन आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो कि बिजनेस पर्पस के लिए इट इज 50% एंड 50% इज पर्सनल यूज। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे डेप्री इन टोटल आप चेक करो तो कितना होगा, इट इज 80 lakhs का 15% इट कम्स टू 12 lakhs ऑफ रुपीज। बहुत जबरदस्त बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जबरदस्त ध्यान आपका रिक्वायर्ड। 80 lakhs का 15% मैंने कर दिया, आप भी कर सकते हो, कैलसी में कोई चिंता नहीं है। इट कम्स टू व्हाट 12 lakhs ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स ये डेप्री जो यहां से लेस होगा वो कितना होगा, 50% बिजनेस पर्पस के लिए, 50% पर्सनल पर्पस के लिए। फिर 6 lakhs बिजनेस पर्पस, 6 lakhs पर्सनल पर्पस हो गया हमारे डेप्री को प्रपोर्शन करो तो ये डेप्री यहां से लेस कितना करो। सर हमने बहुत बार सीखा है आपसे, आपने बहुत बार बोला है कि जो 6 lakhs का बिजनेस प्रपोर्शन होगा एंड जो 6 lakhs का पर्सनल पर्पस होगा, तो उसमें से जो बिजनेस पर्पस होगा उसका डिडक्शन, हमको उसका अलाउंस मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स डेप्री कितना लेस करूं वो बता दो ना अमाउंट वाइज, तो फिर उसको मैं लेस करूंगा यहां से 6 lakhs ऑफ रुपीज। तो फिर 6 lakhs के डेप्री को मैंने यहां से लेस कर दिया। ओके, तो ये तो हमको पता चल चुका, बिकॉज जितना हमारे बिजनेस को प्रपोर्शन करता था उतना डेप्री मुझे यहां से लेस करना होगा। बट व्हाट अबाउट माय WDV, मेरी WDV कितनी, मेरी WDV यहां पे चेक की जाए, इट वुड बी व्हाट 74 lakhs। सर उसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, आपको पता नहीं चला। फ्रेंड्स देखो, ये 12 lakhs में से मुझे 6 lakhs का डेप्री अलाउेबल हुआ, 6 lakhs का डिसअलाउ हुआ, ऐसा बोलना बरोबर नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारे पास जजमेंट है इसके लिए, बरोबर समझना। 80 lakhs मेरी WDV थी फॉर प्रीवियस ईयर, उसमें से मैंने डेप्री को लेस किया जो बिजनेस पोर्शन को अपोर्शन होता था और बिजनेस पर्पस के लिए बिलोंग करता था, इट वाज रुपीज 6 lakhs। तो 6 lakhs को मैंने यहां से लेस कर दिया, तो क्लोजिंग WDV मेरे पास फाइनल अवेलेबल वो कितना था, इट वाज 74 lakhs ऑफ रुपीज। अभी जो 6 लाख मेरा पर्सनल पर्पस है, बरोबर समझना, 6 लाख मेरा पर्सनल पर्पस है, उसको मैं यहां से लेस नहीं करता हूं बिकॉज वो बिजनेस पर्पस को बिलोंग नहीं करता है। बट व्हाट इज माय WDV, इट इज 74 lakhs। तो ऐसा देखा जाए ना तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे 74 lakhs के ऊपर डेप्री मिल जाएगा, बरोबर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे 74 lakhs के ऊपर डेप्री मिल जाएगा। करंट में मुझे 6 lakhs के ऊपर डेप्री मिल गया, तो अल्टीमेटली मेरा डेप्री तो 80 lakhs रुपीज ही हो गया ना, पता चला। फ्रेंड्स देखो, लॉजिकली टू माय ओपिनियन इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 80 lakhs माइनस 12 lakhs, जो मेरा WDV बचा इट शुड बी 68 lakhs, एंड डेप्री जो मुझे अवेलेबल होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए, इट मस्ट बी 6 lakhs। आप समझ रहे हो मेरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट? यहां से जो मैं डेप्री लेस कर रहा हूं वो इफेक्टिवली इनकम टैक्स में डिडक्शन कितना, 6 lakhs का, बट मेरी जो WDV होनी चाहिए ना, इट मस्ट बी 68 lakhs। तो ही मेरा ये जो 6 lakhs है उसको डिसअलाउ किया, ऐसा लॉजिक सेट होगा। मैं 74 lakhs की WDV रख रहा हूं, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे कितना डेप्री मिल जाएगा, 74 lakhs का। 6 lakhs का मैंने करंट में क्लेम कर दिया, सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे 74 lakhs का अवेलेबल हो जाएगा, तो 6 + 74 अल्टीमेटली 80 lakhs का तो मुझे डेप्री तो मिल गया। तो डिसअलाउंस कहां हुआ, पर्सनल पर्पस का। एक्चुअली असेट तो उतने डेप्रिशिएट हो चुकी है, आप समझ रहे हो, असेट का डेप्रिसिएशन 6 lakhs रुपीज का था, तो कार 6 lakhs तक डेप्रिशिएट हो चुकी है, कार 12 lakhs तक डेप्रिशिएट हो चुकी है, कार का डेप्री 12 lakhs रुपीज का था इन टोटल। तो कार का यूसेज, कार का जो भी इन टोटल डिटोरेट होना चाहिए था वैल्यू, वो 12 lakhs के हो चुका है। तो फ्रेंड्स 6 lakhs मुझे डिसअलाउ होने चाहिए, बट हमारा लॉ, हमारे जजमेंट्स
कितना गजब कहते हैं, हमारी WD तो 74 lakhs ही रहेगी, तो इफेक्टिवली चेक करो तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया। जो मैं होता तो क्या करता, पर मेरा लॉजिक सेट होता तो मेरी WD 68 लाख रुपीज होती, तो ही मेरा फाइनली 6 lakhs का पर्सनल पर्पस का डेप्रिट डी वाला होता। बट हमको क्या करना है, एग्जाम में मेरा जो क्लोजिंग WD होगा वो 74 lakhs ही होगा, इन अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे 74 lakhs के ऊपर डेप्रिट का अलाउंस आने वाला है। बोलो क्लियर, डन, चकाचक। तो डेप्री 6 lakhs एकदम इजी पॉइंट है, वो कुछ खास चिंता नहीं है, बट जो आपका क्लोजिंग WD होगा वो 74 lakhs रुपीज होगा, जो 6 lakhs को लेस करने के बाद ही आपको 74 lakhs का बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट कंप्यूट करना होगा। बोलो क्लियर, चकाचक, डन। इसके ऊपर हमारे पास नौकार मटेरियल में एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक मिनट फ्रेंड्स आपको बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। चलो, इट इज क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से पहले आप उसको खुद से सॉल्व करोगे, बाद में आगे के ऊपर का डिस्कशन मैं इस क्वेश्चन में कंटिन्यू करूंगा। ओके, चलो पहले एक बार खुद से सॉल्व करो। चलो 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 फ्रेंड्स, हो गया सॉल्व, मैं ट्राई कर रहा हूं। आर परचेस्ड कार ऑन 15 May 2018, इसको 19 कर सकते हैं बट लेट इट बी 18 ओनली फ्रेंड्स, कोई चिंता नहीं है, फॉर ₹5 lakhs। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 21-22। जो है इंफॉर्मेशन वही रहने देता हूं, उसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं करता हूं। चलो, तो हमको प्रीवियस ईयर 1920 2021 का डेप्री कैलकुलेट करना है। पर फ्रेंड्स, ये तो डेप्री को कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रीवियस ईयर 18-19 का भी डेप्री तो कंप्यूट करना ही पड़ेगा। पूछा नहीं है, बट कंप्यूट करने के बिना 1920 2021 का मैं डेप्री अराइव कर सकता नहीं है फ्रेंड्स। देन अज्यूमिंग कार इज द ओनली आइटम इन द ब्लॉक, इकलौती असेट है, एंड 30% ऑफ द यूज ऑफ द कार इज फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो 30% हमारा पर्सनल यूसेज है, ऐसा हमारा अजम्पशन है फ्रेंड्स। डन। चलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 lakhs वाली असेट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, शुरू करते हैं हमारा आंसर नंबर 12। ब्लॉक बनेगा फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी 15%। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉक होगा विच इज प्लांट एंड मशीनरी 15%। ओके, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी 18-19, दिस वुड बी अवर प्रीवियस ईयर 18-19। ओके, 5 लाख वाली असेट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज ओपनिंग WDV विच इज 0, प्लस ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट जो कितनी होगी 5 lakhs ऑफ रुपीज। कुछ सेल किया है ना ना ना, कुछ सेल नहीं किया है, जो फाइनली WDV बचेगा इट वुड बी WDV फॉर प्रीवियस ईयर 5 lakhs। बोलो, इस एसेट को आपने अक्वायर करके पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 days कि 180 days और मोर, इट इज एब्सोल्युटली लेट अस से 180 days और मोर, बिकॉज मई महीने में उसको परचेस कर दिया गया है, तो उसके ऊपर डेप्री कितना होगा, इट वुड बी फुल डेप्रीसिएशन। तो फिर यहां से मैं उसको डेप्री को लेस करूंगा एट व्हाट रेट, 15%। तो फ्रेंड्स करो, 5 lakhs का 15% डेप्रीसिएशन वुड बी व्हाट, 75,000, एंड ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग WDV। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं पहले 75,000 को बरोबर है लेस करना है, बट 75,000 में से 30% तो क्या है हमारा पर्सनल यूज। चेक किया ना फ्रेंड्स आपने इंफॉर्मेशन, 30% तो क्या है पर्सनल यूज, मतलब जो भी डेप्री हमको अवेलेबल होगा वो तो खाली 70% ही अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर दूं 75,000 का 70% ही डेप्री मुझे अलग होगा, जो बिजनेस पर्पस के लिए है। इट इज फ्रेंड्स 52,500। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताई, वो हमारा क्लोजिंग WDV है, इट इज 447500। ये हमको ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट ईयर हम दोनों साथ में कैलकुलेट करेंगे, विच इज प्रीवियस ईयर जो हमको पूछा है 1920, एंड नेक्स्ट होगा प्रीवियस ईयर 2021। ओके, हमारे पास क्लोजिंग WDV आ चुकी है विच इज ऑन 31 March 2019। ये हमारे 1920 ईयर की बन जाएगी ओपनिंग WDV फ्रेंड्स। क्लियर। चलो चेक करो, ओपनिंग WDV इज फ्रेंड्स 447,500 प्लस ऐड करना होगा एक्चुअल कॉस्ट, तो ना कुछ हमने एडिशन है ना कुछ हमने फ्रेंड्स सेल किया है, तो ये जो बैलेंस हमारा बचेगा इट वुड बी फ्रेंड्स WDV फॉर प्रीवियस ईयर जो कितना होगा, इट इज फ्रेंड्स 447,500। उसमें से क्या लेस करेंगे, डेप्रीसिएशन एट विच रेट 15%। ओके, चलो अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डेप्री एज सच कितना होगा
447,500 जो हमारी क्लोजिंग WDV है, ओके, उसका हमको करना होगा 15%, तो उसका 15% करेंगे, इट वुड बी व्हाट 67,125। और फ्रेंड्स उसमें से 30% तो पर्सनल यूज हो गया, तो उसका जो 70% होगा जो बिजनेस प्रोपोर्शन है उतना मुझे यहाँ पे डेप्रीसिएशन अवेलेबल होगा। तो इसका मैं कर देता हूँ 70%, राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा इट वुड बी 46,988, इतना मुझे डेप्रीसिएशन अवेलेबल हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स फाइनली व्हाट वुड बी माय क्लोजिंग WDV, इट वुड बी फ्रेंड्स 4,47,500 माइनस कर दूंगा 46,988, इट कम्स टू 400,512। ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स क्लोजिंग WDV। क्लियर। नेक्स्ट ईयर के लिए वो बन जाएगी मेरी ओपनिंग WDV 400,512, ना कुछ परचेज है ना कुछ सेल है, ये बन जाएगी फ्रेंड्स मेरी WDV फॉर प्रीवियस ईयर 500,152। इसका करेंगे फ्रेंड्स 15%, राउंडिंग ऑफ होने के बाद ये जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 60,077 एंड इसका 70% बिजनेस प्रोपोर्शन है, तो उसका 70% कर दूंगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फाइनली डेप्रीसिएशन अवेलेबल होगा इट वुड बी 42,054 एंड जो हमारे पास क्लोजिंग WDV बचेगी वो कितने होने वाली है, इट इज फ्रेंड्स 358,458। बोला तो तकलीफ ना, जो इंपॉर्टेंट है टू माय ओपिनियन वो ये क्लोजिंग WDV, ये डेप्रीसिएशन है। बोलो क्लियर। होपफुल एवरीथिंग इज गोइंग क्रिस्टल क्लियर। सिंपल वर्ड्स में हमको कितना डेप्री अवेलेबल होगा जो मेरी असेट बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होती होगी, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती होगी, उसमें जो बिजनेस पर्सन होगा उतना मुझे डेप्री अवेलेबल होगा एंड उतना ही मेरा डेप्री लेस होके मेरे ब्लॉक में से WDV में कंप्यूटेशन करूंगा। फ्रेंड्स क्लियर। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो आप इस सेशन में सॉल्व करो, मैं सब्सिक्वेंट सेशन में इसका आंसर के डिस्कशन से हमारा सेशन शुरू करूंगा। फ्रेंड्स क्लियर। तो आज का सेशन हम यहां तक रखते हैं, कंक्लूड करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व करोगे खुद से, बाद में आगे का सेशन आप कंटिन्यू करोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.